morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a poem on killing a tree of class 9th narrated by Giv Patel. So let us read the poem. Here is the poem on killing a tree. अगर हम टाइटल की बात करते हैं on killing a tree यानी एक वृक्ष को काटने पर किल, यहाँ पर देखिए काटना और पूरी तरह से किल करना मीन्स ख़त्म करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑन किलिंग अ ट्री यानी एक वृक्ष को किल करने पर, मारने पर, ये टाइटल है। सबसे पहले हम अबाउट द पोएम देखते हैं। यू मस्ट हैव एब्जॉर्ब्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज बट कैन दे किल अ ट्री? इट इज़ ईजी टू डू सो। लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। यू मस्ट हैव एब्जॉर्ब पीपल, आपने एब्जॉर्ब किया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को कटिंग डाउन यानी पेड़ को काटते हैं, उन्हें काट के नीचे गिरा देते हैं। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वो किसी ट्री को किल कर सकते हैं, पूरी तरह मार सकते हैं? काटना और मारना दोनों अलग अलग बातें हैं। काटने मतलब केवल वृक्ष को काट दिया जाता है और वृक्ष बाद में फिर से उसमें लीव्स आ जाती हैं, उसमें बॉक्स आ जाती हैं, इसलिए फिर से बाद में वृक्ष जो है अपने एंशिएंट फॉर्म में आ जाता है। ये तो काटना हुआ, लेकिन यहाँ पर किल करने की बात हो रही है। किल करने का मतलब ये होता है कि वृक्ष को इस तरह काटा जाए, इस तरह उखाड़ा जाए कि पूरी तरह से वृक्ष समाप्त हो जाए, दोबारा उसमें कोई लीव्स, कोई बॉक्स उसमें ना ग्रो हो पाए। ये बात यहाँ पर पोएट कह रहा है। इज़ इट ईजी टू डू सो? अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं क्या ऐसा करना आसान है? लेट अस रीड द पोएम, आइए हम इस पोएम को रीड करते हैं एंड फाइंड आउट और पता लगाते हैं व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री, कि पोएट ऑन किलिंग अ ट्री एक वृक्ष को मारने के बारे में क्या कहता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. इस स्टेंजा में बताया गया है इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, यानी किसी भी ट्री को किल करने में, किसी पेड़ को पूरी तरह से मारने में मच टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, नाइफ का, छुरी का या किसी कुल्हाड़ी का केवल एक प्रहार अकेले ये काम नहीं कर पाएगा। मतलब अगर हम एक प्रहार से सोचें कि पेड़ को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, मार सकते हैं, तो एक प्रहार में ऐसा नहीं हो पाएगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इट हैज़ ग्रोन, ये ग्रो किया है, बड़ा हुआ है, स्लोली, धीरे धीरे, कंज्यूमिंग द अर्थ, पृथ्वी के अंदर से तमाम मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को जो है कंज्यूम करके ये जो है हैज़ ग्रोन, बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और अपने क्रस्ट के माध्यम से, अपने छाल के माध्यम से ये उस न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को कंज्यूम करके, फीड करके राइज, ये बड़ा हुआ है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, और इसने ईयर्स, कई वर्षों से इसने सनलाइट को, एयर को और वाटर को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो कहने मतलब पेड़ जब बड़ा हुआ है तो उसको बड़ा होने में उसने तमाम चीज़ें यानी सनलाइट, एयर, वाटर, इन सारी चीज़ों को उसने एब्जॉर्ब किया है, तमाम न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को उसने एब्जॉर्ब किया है। तो वो इतना शक्तिशाली हो गया है, अब इतना विशाल हो गया है कि अब उसे एक नाइफ के द्वारा, एक एक्स के द्वारा, एक दो प्रहार में उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और फिर बाद में क्या होता है, लेप्रस हाइड, इसकी जो डिस्कलर छाल होती है, इसमें से क्या होता है, स्प्राउटिंग, निकलती हैं लीव्स, पत्तियाँ, और फिर बाद में क्या होता है, ग्रो करने पर बाद में इसकी जो लेप्रस हाइड, जो इसकी रंगहीन डिस्कलर जो छाल होती है, इसमें से ग्रीन लीव्स क्या होती हैं, ग्रो होती हैं, निकल कर आती हैं। तो कहने मतलब ये सिस्टम है किस तरह एक ट्री जो है ग्रो करता है
और धीरे धीरे ग्रो करने के बाद वो इतना ह्यूज हो जाता है कि उसे चाकू से या कुल्हाड़ी के एक दो प्रहार में उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। पोएट यही कह रहा है। नेक्स्ट इससे हम देखते हैं, सो हैक एंड चोप बट दिस एलोन वुड नॉट डू इट, नो so much pain will do it, sorry, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature box, which if unchecked will expand again to former size। यहाँ पर पोएट के द्वारा बताया गया है सो हैक एंड चोप, इसलिए हैक करने से मीन्स काटने से, एंड चोप, चोप का मतलब ही काटना होता है, हैक केवल काटना ही हुआ और चोप उसको काटकर पीसेस में डिवाइड करना, टुकड़ों में काटना, तो इसलिए काटना और उसे काटकर टुकड़ों में करना। बट दिस एलोन वुड नॉट डू इट, लेकिन इससे वृक्ष पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। बट दिस एलोन वुड नॉट डू, लेकिन अकेले पेड़ को काटने से या काट कर उसे टुकड़ों में करने से, ये अकेले इतना करने से वृक्ष पूरी तरह से, पेड़ पूरी तरह से मरता नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे वृक्ष को बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और उसके जो ब्लीडिंग बार्क होते हैं यानी उसका एक प्रकार से जो वुंड होता है, जो उसके घाव होते हैं, विल हील, वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे भर जाते हैं। यानी काटने के बाद उसको जो घाव मिला हुआ है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो भी भर जाएंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ज़मीन के बिल्कुल क्लोज से, ज़मीन के बिल्कुल अंदर से, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, उसमें से क्या होता है, हरी हरी ट्विंग्स, टहनियाँ जो है, करली ग्रीन ट्विंग्स निकल कर आती हैं, राइज होती हैं। मिनिएचर बॉक्स, और जो उसकी डालियाँ होती है वो बिल्कुल मिनिएचर, जैसे आपने पहले देखा था जब वृक्ष पहले था, काटने के पहले जो उसकी आकृति थी, जो उसका साइज़ था, उसकी डालियों की जो साइज़ थी, बिल्कुल उसी प्रकार से मिनिएचर बॉक्स, उसकी जो डालियाँ होती हैं बिल्कुल पहले की तरह ही, बिल्कुल कापी आप उसकी समझिए, उसके हिसाब से नई डाली उसमें से फिर निकल आती है। विच इफ़ अनचेक्ड विल स्पेंड अगेन टू फार्मर साइज, जिसे इफ़ अनचेक, जिसे अगर ना काटा जाए, अनचेक किया जाए, मीन्स उसे काटा ना जाए, तो विल एक्सपेंड, तो वो फिर से एक्सपेंड यानी फैल कर, ग्रो करके, अगेन टू फार्मर साइज, अपनी पुरानी साइज में, फार्मर का मतलब पुराना, पहले वाला, तो अपने पहले वाली अवस्था में फिर से वो आ जाता है। मीन्स दोबारा जब उसकी जो ग्रीन ट्विंग्स निकलती हैं, मिनिएचर बॉक्स निकलते हैं, तो उनको अगर दोबारा फिर से अनचेक नहीं किया जाता है, अगर दोबारा उनको काटा नहीं जाता है, तो फिर से जैसे वृक्ष अपने पुरानी साइज में था, नया फिर वो भी अब उसी अवस्था में आ जाता है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट of the anchoring earth, it is to be roped, tied and pulled out, snapped out। लेकिन अब आगे पोएट ये बता रहे हैं कि अगर आपको पेड़ को पूरी तरह से किल करना है, पूरी तरह से मारना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर पोएट ने एक प्रकार से कमेंट किया है कि लोग क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, ज़मीन के लिए, ज़मीन के इस्तेमाल के लिए लोग वृक्षों को काटते हैं। इससे पोएट बहुत ही दुखी है, इसलिए वो उसने इस पोएम के माध्यम से अपने क्रिटिसाइज़ को, अपने कमेंट्स को जो है, अपनी टिप्पणी को दिया है। मतलब एक प्रकार से अगर सोचा जाए तो पोएट का मतलब ये है कि लोगों को वृक्ष नहीं काटने चाहिए, इससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होता है। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, नहीं, अगर पेड़ को पूरी तरह समाप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, उसकी जड़ों को पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, पुल्ड आउट, उखाड़ना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, कहाँ से, एंकरिंग अर्थ, पृथ्वी के, जमीन के अंदर से, वो जड़ें जो जमीन को पूरी तरह से एंकर किए हुए हैं, अटैच किए हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वहाँ से हमें उसकी जड़ को क्या करना पड़ेगा, पुल्ड आउट, पूरी तरह से उखाड़ना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, उसे रस्सी से क्या करना पड़ेगा, रोप से टाइट बांधना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, और उसे खींचना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट, अगर उसके बाद भी अगर वृक्ष पूरी तरह से, उसकी जड़ें पूरी तरह से बाहर नहीं आती हैं, तो स्नैप्ड आउट, उसको झटके से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। आर पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केप एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट,
द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। आगे पोइट बता रहे हैं आर पुल्ड आउट इंटायरली, या वृक्ष को, ट्री को पूरी तरह किल करने के लिए, पूरी तरह मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुल्ड आउट इंटायरली, उसे पूर्णतः, पूर्ण रूप से, इंटायरली उसे क्या करना पड़ेगा? पुल्ड आउट, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केप, कहाँ से? जमीन के केप से, जमीन की गहराई से उसे क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से इंटायरली उसको उखाड़ना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जब जड़ों को आप बाहर निकाल देंगे तो होता क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, उस वृक्ष की जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो ताकत होती है, अर्थात ट्री वृक्ष की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी जड़ें, तो उसकी जड़ें क्या हो जाएंगी? एक्सपोज्ड, बाहर आ जाएंगी, दिखाई पड़ने लगेंगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, और उसका जो सोर्स होता है, सोर्स का मतलब वृक्ष का जो सोर्स होता है उसकी जड़ें, उसकी जो जड़ें होती हैं उसका रंग कैसा है? वो वाइट एंड वेट, वो सफ़ेद है और गीला होता है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और जो ये जड़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जो कि हिडन, छिपी होती हैं, कहाँ? फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो ज़मीन की गहराइयों में, ज़मीन के अंदर कई वर्षों से क्या होती हैं? ये हिडन होती हैं, छिपी हुई होती हैं। इन्हें क्या करना पड़ेगा? इनको ज़मीन के बाहर निकालना पड़ेगा, और तभी वृक्ष पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। आगे और भी बताया गया है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। अब लास्ट में बताया गया है कि वृक्ष को, जड़ों को बाहर निकालने के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वृक्ष पूरी तरह से मर सकता है। आगे क्या बताया गया है? देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? स्कॉर्चिंग करना पड़ेगा। स्कॉर्चिंग मतलब आपको उसे ड्राई करना पड़ेगा, सुखाना होगा। एंड चोकिंग, और उसको चोक करना पड़ेगा। चोक करने मतलब उसको इस तरह सुखाना पड़ेगा कि वो पूरी तरह से, उसकी जो ब्रीदिंग है, एयरिंग है, वो पूरी तरह से क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। चोक यानी एक प्रकार से चोक का मतलब दम घुटाना, उसका दम घुट जाए और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, फिर उसके बाद आपको स्कॉर्चिंग यानी सुखाना पड़ेगा, एंड चोकिंग, और उसका दम घुटाना पड़ेगा, यानी पूरी तरह से उसको, उसकी ब्रीदिंग को स्टॉप करना पड़ेगा। इन सन एंड एयर, कहाँ? धूप में, एंड एयर, और हवा में। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, इसके बाद वो क्या हो जाएगा? ब्राउनिंग, उसका जो रंग होगा वो भूरे रंग का हो जाएगा। हार्डनिंग, उसकी जो जड़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। ट्विस्टिंग, ऐंठ जाएंगी, मुड़ जाएंगी। वेदरिंग, और उसकी जड़ें क्या हो जाएंगी? लास्ट में वेदर हो जाएंगी, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, या कह सकते हैं मुरझा जाएंगी। एंड देन इट इज़ डन, और फिर इस तरह से वृक्ष क्या होगा? पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कहने मतलब यहाँ पर पोएट ने कहा है कि अगर हम किसी वृक्ष को काटते हैं तो काटने मतलब हम उसको नाइफ से या एक्स कुल्हाड़ी से 2-4 प्रहार करके, 1-2 प्रहार करके हम वृक्ष को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते हैं। वृक्ष को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पोएट ने बताया है कि उसकी जड़ों को बाहर निकालना पड़ेगा, उसे सुखाना पड़ेगा, उसका दम घुटाना पड़ेगा। इससे उसकी जो जड़ें होंगी वो पूरी तरह से हार्ड हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, और फिर लास्ट में क्या हो जाएंगी? सूख कर मुरझा जाएंगी। तब कहीं पर जाके ये वृक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पोएट ने, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर पोएट ने एक प्रकार से अपनी टिप्पणी दिया है कि एक रास्ता ज़रूर बताया है वृक्ष को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसकी जो टिप्पणी यही कहती है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इससे हमारा जो वायुमंडल होता है, हमारा जो पर्यावरण होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है? प्रभावित होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way your poem is finished. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.